आज हम यूनिट 4 का सबसे आखिरी टॉपिक हम देखने जा रहे हैं। तो टॉपिक क्या है, इसमें 3 टॉपिक है हमारे। एक है हमारा नियोसोम्स, दूसरा है हमारा नैनो पार्टिकल्स और तीसरा है हमारा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। तो ये 3 जो टॉपिक है इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तीनों टॉपिक बहुत ही आसान होने वाले हैं और इसमें क्या है, ज़्यादातर एग्जाम में जो शॉर्ट नोट में पूछे जाते हैं। तो सरफेक्टेंट की बाइलेयर बनाने की, ठीक है, यानी क्या है, एक के ऊपर एक जो लेयर बन जाती है, जो बाइलेयर बनती है, तो उसकी जो एबिलिटी होती है वो इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि सरफेक्टेंट की HLB वैल्यू क्या है, इसके अलावा उसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या है और उसमें जो कंपोनेंट्स वगैरह कौन कौन से यूज किए गए हैं, या फिर जो क्रिटिकल पैकिंग के जो पैरामीटर होते हैं। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर क्या है, बाइलेयर जो बनती है हमारी सरफेक्टेंट की, वो तो इन सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो नियोसोम्स होते हैं तो वो क्या है, उनके साइज के डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से क्या है उन्हें जो करेक्टराइज किया गया है, यानी उनके जो करेक्टर है वो क्या है, साइज के हिसाब से अलग अलग होता है। इसके अलावा हम बात करें तो जो हाइड्रोलाइटिक डिग्रेडेशन होता है तो उसमें भी क्या है, ये हाई रेजिस्टेंस जो है शो करता है। इसके अलावा द प्रॉपर्टीज ऑफ नियोसोम्स डिपेंड बोथ ऑन कंपोजिशन ऑफ द बाइलेयर एंड ऑन मेथड ऑफ देयर प्रोडक्शन। और जो नियोसोम्स की जो अदर जो प्रॉपर्टीज होती हैं तो वो क्या है, या तो कंपोजिशन के ऊपर, या फिर क्या है जो बाइलेयर, या फिर मेथड ऑफ देयर प्रोडक्शन, यानी जिस तरीके से क्या है नियोसोम्स को बनाया जाता है, तो ये सारी की सारी चीज़ों के ऊपर क्या है, इसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज क्या है डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो इसके आप जो स्ट्रक्चर वगैरह देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये हमारा SUV हो गया, स्मॉल यूनिलैमिलर वेसिकल। इसका जो साइज रहता है वो छोटा रहता है, सिंगल लेयर रहता है। लार्ज यूनिलैमिलर वेसिकल का जो साइज रहता है वो थोड़ा सा बड़ा रहता है उसके कंपेयर में, SUV के कंपेयर में। और मल्टी लैमिलर वेसिकल में क्या रहता है कि एक से ज़्यादा उसमें क्या है, अलग अलग जो है सरफेक्टेंट की लेयर बनी होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा MLV हो गया। और इसमें क्या एक से ज़्यादा जो है बाई लेयर प्रेजेंट होती हैं। तो ये हमारे टाइप हो गए बेसिकली। अब हम स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। ज़्यादा डिटेल हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट नोट पूछा जाता है तो 1 से 2 पेज का सफिशियंट होता है। तो स्ट्रक्चर की हम बात करें तो जो हमारे नियोस अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, अलग 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 उसका शेप होता है, अलग अलग उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो करेक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं कि हम जो इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम चेक करते हैं कि उसका जो करेक्टर है वो कैसा है। ठीक है, तो जैसे हम आगे बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल करेक्टराइजेशन के बारे में, कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं नियोसोम की, ठीक है, तो उनके हम अलग अलग पैरामीटर्स देखेंगे। फिर हम एनालिसिस उन्हें करने के अलग अलग मेथड या फिर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के नाम देखेंगे। तो पहले हम फिजिकल करेक्टराइजेशन देख लेते हैं, जिसमें पैरामीटर्स है हमारा वेसिकल शेप एंड सरफेस मॉर्फोलॉजी। तो जो वेसिकल होगा, ठीक है, जो कंटेनर टाइप का जो बन जाएगा हमारा नियोसोम, तो उसका शेप और उसका जो सब मेथड होते हैं हमारे, जिससे हम क्या है, ये जो पैरामीटर्स दिए हैं इन सभी को हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, इनका एनालिसिस करते हैं। दूसरा हमारा मीन वेसिकल साइज एंड साइज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको हम क्या है, डायनामिक लाइट स्कैटरिंग, जीटेस्जर, ठीक है, या फिर हमारा फोटो कोरिलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, लेजर लाइट स्कैटरिंग, जेल परमिएशन एंड जेल एक्सक्लूसन, ये हमारे कुछ मेथड होते हैं। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इन्हें जो है एनालिसिस कर सकते हैं। फिर हमारा सरफेस चार्ज आता है, जिसको हम क्या है, फ्री फ्लो इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम क्या कर सकते हैं, इसको एनालाइज कर सकते हैं। तो ये हमारे फिजिकल करेक्टराइजेशन हो गया नियोसोम्स का। नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल करेक्टराइजेशन की। तो अगर हमें पता लगाना है कोलेस्ट्रॉल का कंसंट्रेशन, तो इसको हम कैसे पता लगाएंगे, कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेज SA एंड HPLC। ठीक है, तो ये हमारे 2 तरीके रहते हैं, दोनों तरीके से हम एनालिसिस कर सकते हैं कोलेस्ट्रॉल के कंसंट्रेशन का। दूसरा हमारा आता है कोलेस्ट्रॉल ऑटो ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इसको हम HPLC से या फिर जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होती है, तो दोनों से हम एनालिसिस कर सकते हैं। तीसरा हमारा होता है ऑस्मोलरिटी, जिसको हम ऑस्मोमीटर से हम क्या कर सकते हैं, उसका एनालिसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोलॉजिकल करेक्टराइजेशन की। तो सबसे पहले हम स्टेरिलिटी चेक करेंगे, तो उसको हम एरोबिक और एनएरोबिक कल्चर में रख के हम क्या है, उसकी स्टेरिलिटी को चेक करेंगे। दूसरा हमारा पायरोजेनेसिटी होता है, जिसे हम लिमिलस अमीबोसाइट लाइसेट, ठीक है, जिसको हम LAL भी बोलते हैं, इस तरह का एक टेस्ट होता है हमारा। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, उसकी पायरोजेनेसिटी को हम एनालिसिस करते हैं, उसे चेक करते हैं। तीसरा हमारा एनिमल टॉक्सिसिटी होता है, किसी एनिमल पे हम उसे टेस्ट करके देखेंगे और फिर उसकी सर्वाइवल रेट्स को हम क्या है, मॉनिटर करेंगे, और उसकी हिस्टोलॉजी वगैरह या फिर उसकी जो पैथोलॉजी है उसको हम एनालिसिस करके उसकी एनिमल टॉक्सिसिटी को चेक कर सकते हैं। तो ये हमारे बेसिकली करेक्टराइजेशन हो गए। 3 तरह के इसके करेक्टर होते हैं, जिसको हम अलग अलग तरीके से एनालिसिस करते हैं नियोसोम के। ठीक है, चलिए अब हम कुछ एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं। तो आपको बस इतना ही लिखना है, ज़्यादा आपको डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम एप्लीकेशन और देख लेते हैं नियोसोम के। तो एक तो क्या है, जीन डिलीवरी में हम इसका यूज करते हैं, ड्रग टारगेटिंग में यूज करते हैं, एंटी न्यूप्लास्टिक जो ट्रीटमेंट रहता है उसमें भी हम इस्तेमाल करते हैं, डिलीवरी ऑफ पेप्टाइड ड्रग्स, स्टडाइंग इम्यून रेस्पॉन्स, ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में, और जो कॉस्मेटिक्स वगैरह होते हैं, तो उन सभी में हम क्या है, नियोसोम्स का इस्तेमाल करते हैं। अब हम एक और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर लेते हैं, जो हमारा नैनो पार्टिकल्स। तो इस पर भी क्या है, कभी कभार शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है। तो इसके बारे में आपको बेसिक इसका इंट्रोडक्शन लिखना है और बाकी एप्लीकेशन वगैरह के बारे में हम डिस्कशन करेंगे।
तो सबसे पहले जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं तो ये हमारे काफ़ी स्मॉल साइज में रहते हैं। नैनो पार्टिकल्स भी हमारे क्या है, जैसे नियोसोम होते हैं, लाइपोसोम होते हैं, उसी के जैसे पार्टिकल होते हैं, लेकिन साइज में बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, उन्हें हम देख भी नहीं सकते, ठीक है। तो वो हमारे नैनो पार्टिकल्स होते हैं। इनका जो साइज रहता है वो 1 nm से लेकर 100 nm तक हो सकता है, तो काफ़ी कम साइज रहता है इनका। और ये क्या है, सराउंडेड रहते हैं, यानी इनके ऊपर क्या है, एक लेयर होती है जिसे हम इंटरफेसियल लेयर बोलते हैं, और उस लेयर से ये क्या है, जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं वो पूरे के पूरे कवर होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा हम बात करें तो इंटरफेसियल लेयर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ नैनो स्केल मैटर फंडामेंटली अफेक्टिंग ऑल ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो जो इंटरफेसियल जो लेयर रहती है, यानी सबसे ऊपर की जो लेयर होती है उसे हम इंटरफेसियल लेयर बोल रहे हैं। तो ये क्या इंटीग्रल पार्ट होता है, जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं तो उसका इंटीग्रल पार्ट होता है हमारा इंटरफेसियल लेयर, ठीक है। और ये क्या है, फंडामेंटली अफेक्ट करती है कि जो नैनो पार्टिकल्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं तो उसको क्या है, ये फंडामेंटली अफेक्ट करती है जो इंटरफेसियल लेयर रहती है। तो ये दो पॉइंट हैं, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें कि द इंटरफेसियल लेयर टिपिकली कंजिस्ट ऑफ आयन इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो ये इंटरफेसियल जो लेयर होती है तो इसमें क्या है, आयंस प्रेजेंट होते हैं, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इन चीज़ों से मिलकर हमारी जो इंटरफेसियल लेयर बनी होती है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इंटरफेसियल लेयर होती है तो उसमें क्या है, आयंस इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की जो कोटिंग होती है सबसे ऊपर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम स्टेबलाइजर्स बोलते हैं, कैपिंग बोलते हैं, या फिर हम उसे सरफेस लिगेंड बोलते हैं, या फिर हम उसे पैसिव वेटिंग एजेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो एक तरह के हमारे क्या मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इंटरफेसियल लेयर के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो इनको हम स्टेबलाइजर्स वगैरह, कैपिंग या फिर सरफेस लिगेंड भी हम इन्हें अलग अलग नामों से जो है जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी। ए पार्टिकल इज डिफाइंड एज ए स्मॉल ऑब्जेक्ट डेट वेव्स एज अ होल यूनिट विद रेस्पेक्ट टू इट्स ट्रांसपोर्ट एंड प्रॉपर्टीज। तो नैनो टेक्नोलॉजी के हिसाब से क्या है, जो पार्टिकल होता है तो वो एक सबसे छोटा ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है। जो क्या करता है, एक पूरी की पूरी यूनिट की तरह काम करता है, यानी एक स्मॉल पार्टिकल क्या है, पूरी की पूरी यूनिट की तरह काम करता है, और जो भी ट्रांसपोर्ट वगैरह रहता है और जो भी प्रॉपर्टीज होती है तो वो सारी की सारी उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं एक सिंगल पार्टिकल के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं नैनो कैप्सूल्स की, ठीक है। तो ये छोटे छोटे डेफिनेशन हैं, ये आपसे दो नंबर में पूछी जा सकती है कि नैनो टेक्नोलॉजी में पार्टिकल्स को जो है कैसे जो है डिफाइन कर सकते हैं, या फिर नैनो कैप्सूल्स क्या होते हैं, नैनो पार्टिकल्स क्या होते हैं, ठीक है। का खोखला होता है उसके अंदर क्या हम ड्रग को जो है फिल कर देते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह का हमारा स्ट्रक्चर होता है नैनो कैप्सूल्स का। तो दोनों की डेफिनेशन आपको याद रखनी है, दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेथड्स यूज फॉर नैनो पार्टिकल्स प्रिपरेशन। तो नैनो पार्टिकल्स की प्रिपरेशन के लिए कौन कौन से मेथड यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले एमल्सन पॉलीमराइजेशन आता है, डिस्पर्जन पॉलीमराइजेशन, इंटरफेसियल पॉलीमराइजेशन और इंटरफेसियल कॉम्प्लेक्सेशन। तो ये बेसिकली 4 तरह के जो मेथड हैं वो यूज किए जाते हैं नैनो पार्टिकल्स की प्रिपरेशन में। तो यहाँ आपको इन सबको एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको केवल पॉइंट और इनके नाम लिख के आने हैं आपको, और शॉर्ट नोट में क्या है, इतना ही सफिशियंट रहता है, जो भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में भी इसका यूज होता है।